एंड साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट से हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव कॉमन। सभी एसिड और बेस के पास क्या कॉमन है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट डू ऑल द एसिड हैव कॉमन, कि सभी एसिड के पास कॉमन क्या है। हमने ये टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 2.8 स्टडी किया था और इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव कॉमन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 2.8। वहां पर हमने एसिड लिया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड की जगह बेस का यूज करके समझेंगे कि व्हाट डू ऑल द बेस हैव कॉमन। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल में हम क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक क्या है, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव कॉमन। सभी बेसिस में कॉमन क्या है। क्लियर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या है। ठीक है, हमने वहां पर क्या सीखा था कि जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्लियर। हमने देखा था कि सभी एसिड जो है वो पानी में H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं और एक्टिविटी की हेल्प से हमने समझा था कि जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर। सो हमने वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, हमने वहां पर HCl लिया था और हमने देखा था कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन भी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो पानी में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमारे एसिड होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं और आयंस की मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयंस चाहिए। तो जो कंपाउंड वाटर में आयंस रिलीज करते हैं ऐसे कंपाउंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और जो कंपाउंड आयंस रिलीज नहीं करेंगे वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। यदि हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, हमें एक्टिविटी में ग्लूकोज दे रखा था। ग्लूकोज की हम बात करें C6H12O6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, सो हाइड्रोजन है, दिस मीन्स ये नहीं है कि ये एसिड है, क्योंकि जब पानी में आप ग्लूकोज को डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पर आयंस रिलीज नहीं होंगे और आयंस रिलीज नहीं होंगे तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एल्कोहल था, दैट इज C2H5OH। तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन तो हमारे पास है, लेकिन जब आप एल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये आयंस रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, आयंस नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा आयंस की मूवमेंट की वजह से। क्लियर। तो आयन नहीं होंगे तो करंट फ्लो जो है वो नहीं करेगा। क्लियर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एसिड जो है और अल्कोहल और ग्लूकोज किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिस किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पर एक्टिविटी सेम रहेगी, 2.8 एक्टिविटी ही रहेगी। वहां पर हमें बोला गया था कि ये सेम एक्टिविटी आपको बेस की हेल्प से भी करनी है। तो यहाँ पर हम बेस की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से बेस जो है वो बिहेव करेगा। क्लियर। सो हमारे पास ये फिगर दे रखी है, एक्टिविटी 2.8 की फिगर है। ऑल्सो एक्टिविटी 2.8, बस हम एसिड की जगह पे बेस ले रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी 2.8 में हमें क्या बोला है कि पहले आप HCl के साथ करो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो, ग्लूकोज के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करो, अल्कोहल के साथ करो और बेस के साथ करो। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बेस के साथ समझेंगे। क्लियर। सो हम क्या लेंगे, ये पूरा सेटअप लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि बीकर लेंगे। ठीक है, बीकर के अंदर हम क्या लेंगे, 2 नेल्स लेंगे। नेल्स को हम क्या करेंगे, कोक के साथ फिक्स कर देंगे। ये जो कोक है, ये कोक जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, ये क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, ये रबर कोक है तो ये क्या है, इंसुलेटर है, इसमें से करंट पास जो है वो नहीं होगा। फिर हम इन नेल्स को किसके साथ अटैच करेंगे, 6 वोल्ट बैटरी के साथ। क्लियर। ये जो बैटरी है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर। फिर हम बैटरी को अटैच करेंगे, आगे बल्ब के साथ लगाएंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। ठीक है, और अब हमें पता है कि करंट जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमें पता है कि करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, सो जब करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जो है करंट फ्लो करता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर जो है वो डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर। हमें बुक में बोला गया कि आपको क्या लेना है, एल्कली लेना है। ठीक है, तो एल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। क्लियर। सो हम यहाँ पे एल्कली लेंगे तो हमने कौन सा एल्कली लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो ये करंट जो है यहाँ पर, क्योंकि हमने लिया डाइल्यूट NaOH। ठीक है, हमने क्या लिया, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH बोलने का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ज्यादा अमाउंट में जो है वो पानी डिसॉल्व है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में जो है वो पानी डिसॉल्व है तो क्या होगा यहाँ पर कि जो NaOH है वो वाटर में किस में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, NaOH यदि हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हम लिखेंगे एक्वस, तो ये किस में ब्रेकआउट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। क्लियर।
सो यहाँ पर हमें क्या मिल गए, आयंस मिल गए, ठीक है। यदि यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर आयंस है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो वो आयन जो है वो मूव करेंगे। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, तो ये आयन जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। क्लियर। और यदि हमारे पास यहाँ पर आयंस नहीं होंगे तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि बेस भी करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। बेस भी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेस भी क्या करेगा, करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा कि बेस में हमें क्या मिलते हैं, OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। क्लियर। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, एक्वस में लेना है, डाइल्यूट ही लेना है हमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2 OH नेगेटिव में। सो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बेस जो है वो पानी में, जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं तो बेस पानी में क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जो कंपाउंड पानी में OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिन भी कंपाउंड में हमें OH मिलेगा वो सभी बेस हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की अल्कोहल की, दैट इज C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है, लेकिन ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। OH जो है वो एल्कोहलिक ग्रुप है, इसे हम एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसको जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें OH नेगेटिव आयन नहीं देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ बेस। क्लियर। सो ऐसा नहीं है कि जिनमें OH प्रेजेंट होगा वो बेस ही होंगे। जो कंपाउंड पानी में OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या आया कि जो बेस होते हैं वो पानी में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं और बेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।